आज मैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। तो द जनरल इक्वेशन इन one variable which is linear linear का मतलब द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज वन। लिनियर का मतलब द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज वन, which is linear is given by ax plus b is equal to 0, where a is not equal to 0। ये क्या है? लिनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। अब लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होगा? द लिनियर इक्वेशन in two variable say x and y is ax plus by plus c is equal to 0। यहाँ पर वेरिएबल x है और वेरिएबल y है। टू वेरिएबल्स हैं एंड ए बी सी आर कांस्टेंट, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स। इक्वेशन दिस जीरो नहीं, नॉट इक्वल टू। The linear equation in two equation means equal to 0। तो इस तरह से मैंने आपको लिनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में और लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बताया कि क्या है। इसी तरह से अगर एक साथ हम दो लिनियर इक्वेशन को लिख दें तो हम उसको कहते हैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इफ two linear equations if two linear equations in two same variables say x and y are given simultaneously, then these equations are known as pair of linear equations in two variables. Pair of
linear equations in two variables, for example a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, comma a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is a pair of linear equations. Linear equations in two variables. अब इसके बाद कोई भी लिनियर इक्वेशन हो, चाहे एक वेरिएबल का चाहे दो वेरिएबल का, जैसे दो वेरिएबल का हम ले लेते हैं क्योंकि यही पढ़ना है। तो इसमें अगर x और y की कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको रखने पर इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो जाए, तो उसको हम इस इक्वेशन का सलूशन कहते हैं, सलूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन। सलूशन ऑफ linear equation in two variable. Solution of linear equations in two variables. If x is equal to x1 and y is equal to y1 such that ax1 plus by1 plus c is equal to 0, then we say that x1 comma y1 is a solution of equation ax plus by plus c is equal to 0. लिनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसका सलूशन एक पॉइंट होता है। ए लिनियर इक्वेशन represents a straight line. A linear equation in two variables. A linear equation in two variables. Linear equation in two variables represents a straight line. Geometrically
एंड solution of a linear equation in two variables represents a point geometrically मतलब जो लिनियर इक्वेशन होता है वह ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है और जो उसका सलूशन होता है वह एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। तो लेकिन ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। बट a pair of linear equations in two variables represents two straight lines which are one of the following टाइप्स। या तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होंगी जो कि एक पॉइंट को सर्व करेगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है। ये क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, तो यह जो पॉइंट होगा यह पॉइंट इन दोनों स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन है। इसी तरह से या तो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हों या तो दोनों स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट हों, एक के ऊपर ओवरलैपिंग हो। एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है और एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह के स्ट्रेट लाइन होंगे। अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सॉल्यूशन यूनिक होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक पॉइंट आ रहा है। और जब ये पैरेलल होगा, दो लाइन पैरेलल होंगी, तो दो लाइन पैरेलल होंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब इसका कोई सलूशन नहीं है। एक्स और वाई की कोई वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जो कि दोनों इक्वेशन को कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर दिखा दे। और उसी तरह से इसमें ये इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब एक पॉइंट हमें मिलेगा जो कि इन दोनों इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पर रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। और इस तरह का अगर पॉइंट है, कोइंसिडेंट है, अगर मान लिया कि कोइंसिडेंट है तो इस केस में आपका ऐसे होगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल एक सॉल्यूशन। इसमें नो सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि दोनों इक्वेशन को के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दे। मतलब दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर कोई ऐसी भी
कोई ऐसा x की और y की वैल्यू नहीं है जिसको इसमें रखने पर इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, इसमें भी रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। लेकिन ऐसे केसेज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि उसको रख देने पर तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये तो आज मैं इसके बारे में बताया थियरी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर क्वेश्चन करूँगा। नेक्स्ट क्लास में इस तरह के केसेस में क्या है, जब कॉन्सिडेंट हो जाएगा तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा और पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब अगले टर्म पर अगले क्लास में मैं इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करूँगा। इसके अलावा और अगर कोई इस तरह का परेशानी हो, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो हमारे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और उसको आप आसानी से पढ़ लेंगे। थैंक यू।